दोस्तों, हमारी तारीख बेशुमार आयाश तरीन बादशाहों से भरी पड़ी है, जिनकी हवस को आज भी तारीखी किताबों में याद किया जाता है। लेकिन आज की वीडियो में हम जिस बादशाह का जिक्र करने जा रहे हैं, इसकी जानिब से अयाशी के सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़े जा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं थाईलैंड से ताल्लुक रखने वाले महावजीरा लोंगकोर्न की, जिसने अयाशी के ऐसे रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं कि देखने या सुनने वाले की रूह कांप जाती है। दोस्तों, महावजीरा लोंगकोर्न नामी थाईलैंड के इस बादशाह के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने हकीकी दुनिया में शैतान देखना हो तो इसको देख लें, क्योंकि इसकी जानिब से सरंजाम दिए जाने वाले काम किसी भी तरह शैतान से कम नहीं है। कभी तो ये अपने महल में काम करने वाली कनीजों को हवस का निशाना बनाता है, तो कभी राह चलती खूबसूरत लड़की को अगवा करके अपनी हवस पूरी करता है। यहाँ तक कि जब इसे कोरोना हुआ और इसे करंटीना करने का फैसला किया गया, तो इसने उस वक्त भी अपने साथ 20 कनीजों को रखा। उस वक्त जर्मनी में मुकम्मल लॉकडाउन था, लेकिन थाईलैंड के बादशाह ने जर्मनी में एक 5 स्टार होटल पूरा बुक करवा लिया और पूरे मुल्क में सिर्फ यही होटल इनकी वजह से खुला हुआ था। बताया जा रहा है कि यह बादशाह सैर व तफरीह के लिए जर्मनी गया था और दुनिया के हालात को देखते हुए इसने जर्मनी में ही रुकने का फैसला किया और पूरा होटल बुक करवा लिया। याद रहे कि थाईलैंड में पहले भी बादशाह की शदीद मुखालफत की जाती थी, लेकिन जब जर्मनी में 20 कनीजों के साथ करंटीना में जाने की खबर फैली तो थाईलैंड के लोग शदीद गुस्से में आ गए और बादशाह से बादशाह छोड़ने का मुतालबा करने लगे। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां बादशाह के खिलाफ बोलने वाले के लिए सख्त कवानीन बनाए गए हैं और जो शख्स भी बादशाह के खिलाफ कोई बात करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन वहां के लोग अब इसकी बादशाहत से तंग आ चुके हैं कि वो इसके कवानीन की परवाह किए बगैर इसे बादशाह छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ तक कि थाईलैंड में सोशल मीडिया पर हमें बादशाह की जरूरत ही क्या है टॉप ट्रेंड बन गया है और हजारों लोग इस ट्रेंड्स में पोस्टें कर रहे हैं। कुछ अरसा कबल थाईलैंड के बादशाह ने अपनी जाती सिक्योरिटी की डिप्टी हेड से शादी करके उसे मलका का दर्जा दे दिया है, जिसका ऐलान शाही बयान में किया गया है। ये ऐलान थाई बादशाह की रिवायती ताजपोशी की तकरीबात से पहले किया गया। बादशाह ने पहले भी 3 शादियां की जो कि खत्म हो चुकी हैं और इसके 7 बच्चे हैं। शाही बयान में कहा गया कि बादशाह ने अपनी जाती सिक्योरिटी गार्ड जनरल सूथिद को शाही मलका का दर्जा दे दिया है और वो अब तमाम शाही एजाजात के साथ शाही खानदान का हिस्सा है। हाल ही में जब बादशाह की शादी की तस्वीर मंजरेआम पर आई तो लोग ये देखकर दंग रह गए कि बादशाह की नई नवेली दुल्हन इसके कदमों में लिपटी हुई है। दरहकीकत ये थाईलैंड की शाही रिवायत है जहां बादशाह को खुदा का दर्जा दिया जाता है और ये लाजिम है कि तकरीबात में बादशाह बाकी तमाम लोगों से बुलंद जगह पर बैठे। ये बुलंदी कम से कम इतनी होती है कि बादशाह के पांव लोगों के सरों से ऊपर होते हैं। इसी तरह यह भी शाही रिवायत है कि जब कोई खातून बादशाह से शादी करके मलका बनती है तो वो अपने शौहर को इज्जत बख्शने के लिए उसके कदमों में लेटकर उसकी पूजा करती है। महल में भी जब कोई बादशाह या मलका के पास जाता है तो वो अपनी कौनियों और घुटनों के बल रींग कर जाता है। इसी रिवायत के बायस महावजीरा लोंगकोर्न की दुल्हन सूथिद ने भी अपने शौहर के कदमों में लेटकर इसकी पूजा की और जब जरूरी दस्तावेजात तैयार हो गई और वो सरकारी तौर पर मलका बन गई तो उसे बादशाह के बराबर बिठा दिया गया। दोस्तों, दूसरी जानिब ये भी कहा जाता है कि इस बादशाह के शौक बहुत ही निराले और शर्मनाक हैं। हर साल मुल्क की हसीन तरीन 9 उम्र लड़कियां इसके सामने बरेना रक्स करती हैं और ये उनमें से हसीन तरीन लड़की को अपनी दुल्हन मुंतखब करता है। इस अयाश हुक्मरान के सर पर जनून सवार हो गया है कि मुल्क की तमाम 9 उम्र लड़कियां कंवारी रहें ताकि वो जिसका भी इंतखाब करे वो कंवारी हो और इसके बदले तमाम कंवारी लड़कियों को माहाना वजीफा भी दिया जाएगा। मुल्क भर की लड़कियां इस फैसले पर गमो अलम की तस्वीर बन गई हैं, क्योंकि इन्हें बादशाह की अयाशी के लिए अपनी मर्जी से शादी से महरूम होना पड़ेगा ताकि वो जब भी इसके सामने पेश हो तो कंवारी हो। जबकि हर साल नई दुल्हन का इंतखाब करने वाला ये अयाश हुक्मरान अब तक 50 9 उम्र दुल्हनें मुंतखब कर चुका है, लेकिन इसके मुताबिक इसने अभी 4 शादियां ही की हैं। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बादशाह ने अब तक अपनी जिंदगी में 500 से ज्यादा खवातीन के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए हैं और इसकी जिनसी भूख इस कदर ज्यादा है कि वो हर वक्त खवातीन के झुरमुट में देखा जाता है, जबकि इसके महल में काम करने वाली नौकरानियां इसे डर्टी बैल्टी के नाम से पुकारती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड का बदनाम जमाना जिनसी क्लब इसकी पसंदीदा जगह है और इनमें से अक्सर खवातीन के साथ इसने इसी क्लब में ताल्लुकात इस्तवार किए हैं।
यही वो बादशाह है जिसके बारे में इंकिशाफ हुआ है कि इसने तमाम औरतों के साथ दिल बहलाने को ही अपनी जिंदगी का अहम तरीन मिशन बनाए रखा है और अब तक सैकड़ों औरतों के साथ इसकी जिनसी हरकतों की तफसीलात सामने आ चुकी हैं और अभी ये मालूम नहीं कि इन सैकड़ों औरतों के अलावा और कितनी औरतों को इस बादशाह ने अपनी दिल लगी का सामान बनाया। और तो और इसने मशहूर अमेरिकी शहजादी को भी अपनी लपेट में लेने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अवाम के सामने सिर्फ ये बात ही आई कि शहजादी इससे बच निकली। इसके अलावा इसने अपने लिए एक ट्रेन भी बना रखी है जिसमें हर तरह के ताजा खाने और उम्दा शराब मुयसर होती है और ट्रेन के अंदर एक हरम भी है जिसमें इसकी तफरीह तबा के लिए कई खूबसूरत लड़कियां मौजूद होती हैं। इस हरम के लिए लड़कियां खास तौर पर भर्ती की जाती हैं और मुलाजमत के लिए लड़की का दराज कद खूबसूरत और कंवारी होना शर्त है। डॉक्टर भर्ती से पहले इन लड़कियों के कंवारेपन के टेस्ट भी करते हैं और इन्हें फी कस $1000 तनख्वाह दी जाती है जो थाईलैंड जैसे मुल्क में बहुत ज्यादा तनख्वाह है। इस ट्रेन में कोरल पिंक रंग के लेदर सोफे रखे हुए हैं और एक जदीद कॉन्फ्रेंस रूम है जो सफेद रंग में ढका हुआ है। इसके साथ ट्रेन में बादशाह का ऑफिस है और सेटेलाइट टीवी की सहूलत भी मुयसर है। इस ट्रेन पर भारी असलिया भी नस्ब होता है जिसकी वजह से ये इतनी भारी है कि इसे 2 इंजन बमुश्किल 37 मील फी घंटा की रफ्तार से खींचते हैं। इस ट्रेन की वजह से ही अमेरिका और जनूबी कोरिया हमेशा किम जोंग उन की मौजूदगी की जगहों से बाखबर रहे, क्योंकि एक तरफ इसका साइज बहुत बड़ा है और दूसरी तरफ ये बहुत सुस्त रफ्तारी से चलती है। चुनांचे खला से इसकी नकलो हरकत को आसानी से देखा जा सकता है। कहा जाता है कि इस बादशाह के आबाओ अजदाद भी इसी तरह अयाश थे और इन बादशाहों की सफाकियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस खानदान से ताल्लुक रखने वाले हर बादशाह ने अपनी जिनसी तस्कीन के लिए 9-9 हजार कनीजें तक रखी हुई थी जिन्हें बादशाह के हुक्म पर जबरदस्ती अगवा करके लाया जाता और फिर इन्हें सुनहरी पिंजरों में उस वक्त तक कैद रखा जाता जब तक हम बिस्तरी के लिए इनकी बारी ना आती। यह सब इसलिए किया जाता क्योंकि उस वक्त औरत को मुआशरे में कमतर और बोझ समझा जाता था और कहा जाता था कि औरत की पैदाइश इसके पहले जन्म के गुनाहों का नतीजा है जिसकी वजह से इसे मर्द से औरत बना दिया गया है। इस रिवायत की वजह से औरत खुद को भी गुनाहगार समझती थी, लेकिन इन नाखुशगवार बातों के बावजूद मुआशरे और खानदान के तसलसल के लिए औरत का वजूद नागुज़ीर था। मगर हमेशा इस बात की कोशिश की जाती थी कि औरत के किरदार को इस तरह ढाला जाए कि मर्द उसे कबूल करे, लिहाजा मर्द की मर्जी की खातिर औरत को हर अच्छा बुरा काम करना पड़ता। इस सिलसिले में बचपन में ही लड़कियों के पैरों को कपड़े की पट्टियों के जरिए कसकर बांध दिया जाता था, जिसको बाकायदा एक रस्म की शक्ल दी गई जिसे पैरबंदी कहा जाता था। इससे लड़की को सख्त अजियत होती थी क्योंकि एक तकलीफ दे अमल था और जब तक पट्टियां बंधी होती थी वो चल फिर भी नहीं सकती थी। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।